अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, थैंक यू सो मच। आपको पहले तो रमज़ान की बधाइयाँ। मुझे पता है आप रोज़ा रख रही होंगी, तो आई होप कि आपके रोज़े अच्छे जा रहे हैं। और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बड़ा अच्छा लगता है। मैं एज अ फैन और एज अ होस्ट आता हूँ, तो मैं आई वियर टू हैट्स, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। हम आज बात करेंगे मालदीव्स की और जैसे कि आपने देखा कि ट्विटर पे मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, जो इंडिया ने उनकी हेल्प की है। साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि जी उनको रिप्लाई में उन्होंने कहा कि नेबर्स जो है वो फर्स्ट हैं, उनकी इसलिए हेल्प की गई है। तो नेबर्स तो हम भी हैं सर, ऐसी क्या बात है। हमारी तरफ भी कही है डॉक्टर साहब से कि देख ले डॉक्टर जयशंकर वैसे तो खैर मेरे मोस्ट 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 फेवरेट पॉलिटिशियंस में से है या फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं, और ये तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ। लेकिन खैर जोका पार्ट, अगर हम बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स के लिए ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ भी बात कर रहा था, ये स्टेटमेंट्स आ रही थी। तो अब ये चेंज कैसे आया? देखिए, एक होता है कि आप शुरू में किसी के क्लोज जाने की कोशिश करते हो, फिर आपको पता चलता है कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपके इंटरेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। तो आप इंडिया की खास बात ये कि इंडिया कभी ना, इंडिया इज नॉट अ लाउड माउथ कंट्री। इंडिया कभी जबरदस्ती का धमकी देना, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कहता। जैसे आप देख ले, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप में जा करके वो वहां गए, उन्होंने वो भारत के विभिन्न भागों के लिए कहते रहे हैं कि भाई आप लोग भारत में एक्सप्लोर कीजिए, भारत में बहुत सी घूमने की जगह है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि कई हमारे यहाँ पे आदत हो गई है कि जो लोग बड़े अमीर लोग होते हैं वो इंडिया से बाहर जाके शादी करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। उन्होंने कहा आप इंडिया में क्यों नहीं करते, इंडिया में बहुत सी खूबसूरत जगह है। तो वो उनको लक्षद्वीप जाने का मौका मिला, उन्होंने 5-6 पिक्चरें डाली। अब वो चूंकि मोदी जी की पिक्चर है तो वायरल तो होनी ही थी, तो वो वायरल हो गई। अब वो किसी ने पकड़ लिया कि वो वहां से, क्या नाम है, मालदीव से, उन्होंने कह दिया कुछ कुछ जो भी कहना था उन्होंने कहा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, ना तो उन्होंने कुछ बोला, क्या नाम है, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ने या किसी ने। ये बेकार में मुइज्जू और उनके जो ये छुटभैये मंत्री थे, वो अपनी जो जिसे कह लीजिए लिमिट है, उससे भी बढ़ के बात कर रहे थे। इंडिया के कल्चर पे अटैक कर दिया, रिलीजन पे अटैक कर दिया, फिर ये कहा कि तुम्हारे घरों में से बदबू आती है, ये है वो। और वो सारे इंडियन है। मजे की बात है, वो सारे इंडियन है। उनमें से जो उनका एक मिनिस्टर है, उसने तो वो तमिलनाडु में वो के रहने वाले हैं या उसी के आसपास, वहां उन्होंने जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। तो उसके बाद भी इतनी नफरत होना, ये समझ में नहीं पाया। खैर, आखिर क्या हुआ? अंडे चावल ये सब, आप आइलैंड स्टेट हो, सोच के तो चलो यार, किससे पंगे ले रहे हो? वो और प्रधानमंत्री मोदी, क्यों, क्यों तो खैर जाने दीजिए, क्यों का तो कोई आप, खामा खाई के पंगे जिसे कहते हैं। हाँ, खामा अच्छा, खा के पंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन जी सर बोलिए। ये वाली बीमारी हमारे रीजन में ही है, एशिया में, साउथ एशिया में हम खामखा के पंगे लेते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और अगर अगर यही कंट्रीज मिलकर रहे या मिलकर ना भी रहे, चले एक दूसरे के साथ कम से कम इतनी टेंशन ना बना के रखें, तो ये रीजन जो है बहुत बेहतर हो सकता है, एशिया, साउथ एशिया। इसको होना ही है बेहतर, क्योंकि इतिहास में बेहतर रहा। ये जो अभी चल रहा है, ये 20-25 साल और चलेगा। मैं रहूं ना रहूं, आप लिखवा के ले लीजिए। क्योंकि जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट ऐसा कर रहा है, बाकी सारे नहीं कर रहे। भूटान नहीं कर रहा, श्रीलंका के इंडिया के साथ नॉर्मल संबंध है, भूटान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, सारे अच्छे संबंध हमारे। हमारे संबंध आपका जो देख लीजिए, इधर बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं। आपने देखा भी, शेख हसीना जी ने, कुछ लोगों ने इंडियन साड़ी बाइकॉट का वो नारा दिया था। शेख हसीना जी ने कहा कि पहले अपनी अपनी वाइफ से बोलो कि वो इंडियन साड़ी पहनना शुरू कर दे। आप बंगाली बोल रहे हो, कह रहे हो इंडिया गेट आउट। यार, बंगाली लैंग्वेज इंडिया से आती है, संस्कृत उसका मदर टंग है यार, हद हो गई। फिर भी सोचते नहीं हो कुछ भी करने से पहले। तो एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है 400 साल पहले। आपके यहां जितना रेजिस्टेंस आना है वो आ जाने दीजिए। वो 10 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे सिचुएशन होंगे कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक अभी तक आपके पास वो लीवे है, आप उसमें थोड़ा बहुत और जिसे कह लीजिए गुलाटियां मारना है मार ले। बट एट द एंड ऑफ द डे, लिख लीजिए मेरी बात, मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे, वो जो कर रहे हैं,
उसके बाद तो अगर मैं 30 साल की उम्मीद कर रहा था, तो अब तो मुझे लगता है मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब को रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे पास समय नहीं है 20-30 साल वेट करने का, हम 5 साल के अंदर ये करके दिखा देंगे। तो जो मोहम्मद बिन सलमान साहब जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आप सोच सकती हैं आरजू जी, आपके यहाँ पे क्या हुआ था, एक लड़की के ड्रेस पे अरबी लिखा हुआ था, लोगों ने उसको ऑलमोस्ट लिंच कर दिया। और उन्होंने क्या करवाया है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, उन्होंने अपनी मिस सऊदिया को भेजा है ब्यूटी पेजेंट में, जितने यहाँ तक के खुले कपड़े पहने हुए हैं, ये सब उनका दिख रहा है, और वो स्लीवलेस है और सब कुछ है, और वो सऊदिया के झंडे को चूम रही हैं जिसपे नारा कलमा तैयबा लिखा हुआ कलमा है। लिखा हुआ है जी, कलमा लिखा हुआ है। तो आप सोचिए जरा, पाकिस्तान में तो उनका तो बेचारी का जीना मुश्किल कर देते हैं। सोच लीजिए कि, और उसके बाद स्मृति ईरानी जी को बिना हेड स्कार्फ लिए हुए, बिना सर को ढाके हुए वो मदीना के जो मस्जिद अल नबवी है वहां पे उन्होंने अलाउ किया पिक्चर। ये क्या आपको लगता है जानबूझ के, अरे वो कोई चोरी करके आया? ये जानबूझ के पिक्चर रिलीज की गई। सऊदिया मैं देख रहा था आरजू जी कि वेलकम टू सऊदिया, सऊदिया टूरिज्म के एडवर्टीजमेंट आने लगे हैं। सऊदी बिल्कुल, एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली सर, टूरिज्म नहीं बिल्कुल करवाते थे। सर, बिल्कुल सऊदीया चेंज हो रहा है और एक बहुत अच्छा चेंज है ये। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मोहम्मद बिन सलमान को कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब वो तो एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए जिसे सब लोगों को उन्हें फॉलो करना चाहिए।